हेलो दोस्तों, स्वागत है। आरआरबी का पेपर हो गया है सीबीटी 1 का, और जैसा कि पेपर हुआ है उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आरआरबी में गलतियां ना हो, और गलतियां अगर होंगी तो कहीं ना कहीं इस बार आरआरबी हर कोई एक बढ़िया अच्छी चीज कर रहा है कि वो ऑब्जेक्शन के लिए आपको चांस दे रहा है। तो इस बार आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए उनके लिए अपन डिस्कस भी करेंगे और ये बात भी करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्शन किया जाए। ठीक है, तो सर बिल्कुल गाइस, देखिए यहाँ पे एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कि ऑब्जेक्शन उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा गाइस जरूरी हो जाता है कि जिनके यहाँ पे नंबर, जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी में 60 नंबर आपके यहाँ पे आ रहा है, मतलब बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो जनरल का जो कट ऑफ है आपका मोस्टली जोन का आपका 60 से 65 नंबर के बीच में रहने वाला है। तो ऐसे रेस्पेक्टिव कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत ऑब्जेक्ट भी कर देते हैं यहाँ पे, या जो आईडी वगैरह है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जिससे आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्री में ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सबसे चीजें समझ लीजिए, आरआरबी ने बोल रखा है पीडीएफ यहाँ पे कि उसमें 50 रुपए यहाँ पे पर क्वेश्चन आपको जो फी है वो पे करना। अगर जैसे आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 200 यहाँ पे रुपए जो है पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि आपको फर्दर क्या स्टेप्स करने और किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म जो आपको फिल करना है अपना। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं बेटा कि आप जैसे लॉगिन करते हैं तो आपने लॉगिन चले गए, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं। कैंडिडेट डिटेल, यहाँ पे आपकी खुद की डिटेल होती है। एक होता है कैंडिडेट रिस्पॉन्स, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक पेपर डाउनलोड हो जाएगा, है ना। ये आपका पेपर डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे तो पेपर में हर क्वेश्चन की एक आईडी है, एक क्वेश्चन की आईडी है। ये क्वेश्चन की आईडी पे फोकस करके रखें तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है जो आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उस क्वेश्चन की आईडी लिख लीजिए, ठीक है। उस क्वेश्चन की आईडी लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको लौट के अपने इसी जगह पे आना है और यहां पे आपको एक नया ऑप्शन दिखने लगेगा ऑब्जेक्शन का। ऑब्जेक्शन के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सर जरा बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे आप वहां से सारी चीजें आप नोट कर लेना केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी हर एक कैंडिडेट रिस्पांस में अलग अलग होती है ना। इस चीज को समझ लो, जरूरी नहीं कि जो पहला क्वेश्चन आपका हो दूसरे कैंडिडेट का वही हो। यहाँ पे क्वेश्चन सफल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है मे बी दूसरे कैंडिडेट का लास्ट हो सकता है और क्वेश्चन आईडी भी अलग होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी नोट करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू न्यू ऑब्जेक्शन, तो इस पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का आपका प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस के लिए हमने पहले ही कर रखा है क्लिक। इसके बाद आपके पास में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बाद इसको क्लोज कर देना। तो सर एक बार, हाँ एक बार चीज थोड़ा बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है फॉर एवरी ऑब्जेक्शन 50 रुपी पर ऑब्जेक्शन टू बी पेड बाय कैंडिडेट, है ना। तो 50 रुपए का तो सोच समझ के यहाँ पे भरिएगा कि जो आपको लग रहा हो। सर एक चीज और, हाँ। है ना, तो बच्चे एक बार देख लीजिए, आप एक बार में 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे याद रखें कि 10 ऑब्जेक्शन करने हैं और आपके 50 रुपीज पर क्वेश्चन चार्ज करेंगे ये, है ना। तो आपको ऑब्जेक्शन, इसको क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा कि कैसे ऑब्जेक्शन होना है। तो यहाँ पे लिखा है आपको अपनी शिफ्ट सिलेक्ट करनी है, कौन सी है। जैसे हमने जो बच्चे का डाउनलोड किया है उसका 16 दिसंबर है तो लिखा हुआ आया है, ठीक है। जो शिफ्ट है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, आपके पास कितने आपके पेपर में गलत क्वेश्चन है, उन गलत क्वेश्चन का नंबर यहां पे लिखना है। जैसे आपको 5 ऑब्जेक्शन करने हैं तो 5, 4 करने हैं तो 4। जैसे ही आप 4 ऑब्जेक्शन करोगे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। यहां पे आप अपना क्वेश्चन आईडी डालोगे, ये सारी आईडी पहले से सिलेक्टेड है, आप देख पा रहे होंगे यहां पे सारी आईडी पहले से सिलेक्टेड है। तो आपने जो आईडी नोट की है वो यहां पे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपने इसको ऑब्जेक्शन मारा है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन हो सर और हिंदी में गलत हो जाता है। हाँ, देखो ये चीज मैं भी बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको प्रेफरेंस देना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन यूज किए जाते हैं तो वहाँ पे लिखा भी होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, है ना। अगर कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज में जैसे ट्रांसलेशन में कुछ भी होता है तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद आपको यह बताना है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है। आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस है, ऑल आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन के लिए भी बोला जा रहा है पर अब तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। जो भी गलती है वो यहां पे आप बताएंगे क्योंकि आरआरबी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, देखो साफ बात ये है, ठीक है ना। इसके बाद डू यू वांट एड रिमार्क, कोई भी रिमार्क लिखना है कि इन्होंने क्या गलती की है, क्या सुधारने की जरूरत है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिमार्क जरूर लिखें आप यहाँ पे, रिमार्क को मल्टीपल ना, ब्लैंक ना छोड़े, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ना करें, रिमार्क आप जरूर लिखिए। बिल्कुल, यहाँ पे आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपको लगता है ना, कोशिश करें कि स्टैंडर्ड बुक या किसी न्यूज़पेपर का, जैसे कि जनरली ना अभी नॉन टेक्निकल का पेपर है तो ऐसा नहीं होगा, जैसे हम टेक्निकल में तो कहते हैं स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, पर नॉन टेक्निकल का है तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि ये एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा है तो आप सर यहां से देखिए। हाँ बिल्कुल, मतलब फॉर्मूला आप वहां से दिखा दीजिए, बाकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप उसके हिसाब से जो आपने की वो वहां पे दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने आप देख सकते हैं 4 ऑब्जेक्शन सिलेक्ट किए थे
थे तो हमें 4 ऑप्शन मिले, ठीक है। तो आप जितने ऑब्जेक्शन सिलेक्ट करोगे उतने ऑप्शन मिलेंगे, और जैसे कि आप देखोगे यहां पे, तो आपके सभी ऑब्जेक्शन के लिए, है ना, आपको पेमेंट 200 रुपए यहां सबमिट करने के बाद आपको सीधे मिलेगा क्या, पेमेंट का ऑप्शन, और यहां से आप पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आपको करना है ऑब्जेक्शन। और कैसे ऑब्जेक्शन करना है, तो इसके लिए पूरी नॉन टेक की टीम आपके लिए प्रॉपर एक सेशन लेके आएगी जिसमें आपको बताएगी कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं जिनको आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही जल्दी आपके समक्ष यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने भेजे हैं, तो वो वहाँ पे आपको दिखाई जाएगा कितने क्वेश्चन सही, मतलब यहाँ पे जो आपकी तरफ से गलत है, तो यहाँ पे फैकल्टीज आपको क्लेरिफिकेशन देंगे कि हाँ ये सच में गलत है या फिर नहीं गलत है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि ये गलत है तो गलत ही हो ना, मे बी वो सही हो सकता है। और गाइज यहाँ पे फर्दर अगर इस तरीके की आपको कोई भी यहाँ पे जरूरत पड़ी है ना, डायलेमा में है, आप यहाँ पे लॉरेंस सर का टेलीग्राम ग्रुप या फिर मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सर्च करेंगे अभिनेश सर पीडब्ल्यू, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे और किसी भी तरीके की जो समस्या उससे आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक सर हमने सारी चीज समराइज कर ली है, तो ज्यादा परेशान मत होइए, पहले ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में आरआरबी बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट देगा, क्योंकि 2015-2019 में देखा जाए तो यहाँ पे 1.5 महीने में आपका जो एग्जाम है वो करा लिया गया था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट ना करें। मैं तो यही एडवाइस दूंगा सर कि अगर आप यहाँ पे बाउंड्री लाइन पर हैं बेटा, तो अपनी जो CBT 2 की तैयारी है पैरेलली स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना, मतलब दिन भर यही समय टेक्निकल पढ़ना भी है। वैसे भी बेटा आपको जो भी आगे एग्जाम आएंगे उसके लिए टेक्निकल तो पढ़ना ही है। तो CBT 2 के लिए कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि है ना आप करें आप नहीं, मैं कहूंगा कि सभी को पढ़ना है, क्योंकि जिनका नहीं हुआ वो भी अपनी RRB का आगे पेपर आना है, उसके बाद SSC भी आना है, बहुत सारे टेक्निकल, है ना, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम भी आना है, इसमें टेक्निकल की जरूरत है। तो पढ़ाई मत रोकिए, पढ़ाई तब तक मत रोकिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। मेरे हिसाब से तो डन करते हैं। सो गाइस ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।